ओडा नोबुनागा बनाम ताकेदा शिंगेन। आज हम इसी ऐतिहासिक मुकाबले की परतें खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास को देखने के नज़रिए को ही बदल सकता है। हम अक्सर लड़ाइयों की, हार जीत की बात करते हैं, पर क्या हो अगर असली कहानी कुछ और ही हो? कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे घटा। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो सरदारों की जंग नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे ताकेदा शिंगेन, जिन्हें हम कह सकते हैं एक सिद्ध योद्धा, और दूसरी तरफ थे ओडा नोबुनागा, एक विध्वंसक उत्परिवर्ती। तो देखिए, शिंगेन एक तरह से उस समय के सिस्टम के मास्टर थे। मतलब कानून, जागीरदार, उनकी मशहूर घुड़सवार सेना, सब कुछ एक परफेक्ट मजबूत ढांचे में बंधा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ थे नोबुनागा, जो किसी नियम को नहीं मानते थे। उनका फोकस था बस एक चीज पर, तेजी से संसाधन जुटाना और ऐसी रफ्तार से हमला करना कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। मिकातागाहरा की लड़ाई में शिंगेन ने तोकुगावा इयासु को बुरी तरह हराया था, और इयासु नोबुनागा के सबसे बड़े सहयोगी थे। उस एक जीत ने नोबुनागा की फौजों पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि ताकेदा को हराना नामुमकिन है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो इस पूरे संघर्ष का रुख हमेशा के लिए पलटने वाली थी। तो कहानी का असली ट्विस्ट किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि किस्मत के एक खेल में छिपा था। 1573 में शिंगेन की मौत हो गई बीमारी से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मशहूर नगाशिनों की लड़ाई से पूरे 2 साल पहले हुआ था। बस यही था असली टर्निंग पॉइंट। ताकेदा कबीले ने अपना सबसे बड़ा लीडर खो दिया, और इस नुकसान की भरपाई फिर कभी नहीं हो पाई। नागाशिनों की लड़ाई के बारे में एक बहुत मशहूर कहानी सुनाई जाती है, लेकिन असल में वो कहानी एक मिथक है। आज हम उसी सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करेंगे। हाँ, तो ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, कि नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी रणनीति को धूल चटा दी। पर सच कहूं तो ये हकीकत का बहुत ही सरल रूप है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि युद्ध करने के दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स की थी। तो ये सिर्फ बंदूकें और घोड़ों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ थी ओडा की मॉडर्न वॉर मशीन, जिसमें सप्लाई लाइंस मजबूत थीं, किलेबंदी की जाती थी और लगातार फायरिंग पर जोर था। और दूसरी तरफ था ताकेदा का पारंपरिक तरीका, जो एक ही झटके में एक जोरदार हमले से जीत हासिल करने पर यकीन रखता था। ताकेदा सेना इसलिए नहीं हारी कि उनके पास बंदूकें कम थीं, बल्कि इसलिए कि उनका युद्ध को देखने का पूरा नजरिया ही पुराना पड़ चुका। अब तक हम सेनापतियों और उनकी रणनीतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर युद्ध का सबसे भयानक असर आम लोगों पर पड़ता है। चलिए अब उन अनकहे पीड़ितों की कहानी जानते हैं। जरा सोचिए उन किसानों के बारे में। उनके लिए ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र था। पहले सेना आती और उनकी सारी फसलें छीन ले जाती, फिर उन्हें जबरदस्ती मजदूरी पर लगा दिया जाता, किले बनाने के लिए, सामान ढोने के लिए, और आखिर में लड़ाइयों में उनकी जमीनें तक जला दी जाती। नतीजा, सालों की भुखमरी। उनके लिए कोई अच्छा या बुरा पक्ष था ही नहीं। कोई भी जीते, उनकी मुसीबतें बस बढ़ती ही जाती थीं। ये एक लाइन उस दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। आम आदमी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जीत किसकी हो रही है। उनकी जिंदगी तो बद से बदतर होती जा रही थी। वे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों के बीच में पिस रहे थे, और उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो इस पूरे संघर्ष से असल में सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक की जीत और दूसरे की हार की कहानी नहीं है। ये असल में एक नए दौर के शुरू होने की कहानी है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है संरचनात्मक विजय। नोबुनागा की जीत सिर्फ उनकी बहादुरी या चालाकी की वजह से नहीं हुई। असल में उनका पूरा सिस्टम जीता था। एक ऐसा सिस्टम जो भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार था, और जो युद्ध और संगठन के पुराने तौर तरीकों से बहुत आगे निकल चुका था। इस टकराव का असर बहुत गहरा और स्थायी था। इसने जापान में जंग का तरीका ही बदल कर रख दिया। शिंगेन की हार ने यह साफ कर दिया कि कोई सिस्टम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर वो समय के साथ नहीं बदलता तो वो बेकार हो जाता है। नोबुनागा की जीत ने यह साबित किया कि अंत में बचता वही है जो भविष्य के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भी इतिहास करवट लेता है, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, तो उसकी एक कीमत होती है, और ये कीमत अक्सर वही आम लोग चुकाते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं।